आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो। आज का जो हमारा क्वेश्चन दिया है वो अलग अलग पार्ट में है। सबसे पहले पहला पार्ट में देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स द ऑब्जर्व बॉन्ड एंगल इज 116 डिग्री 49 मिनट। तो उसके लिए पहले स्ट्रक्चर्स से देखते हैं। H2O का सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। H2O क्या होगा? O, H और H, और इसके पास क्या होंगे? दो लोन पेयर। तो क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसके लिए मैक्सिमम बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। और दो लोन पेयर होने के कारण ये क्या होगा? इस तरफ कंप्रेस्ड होगा, मतलब इसका एंगल क्या होगा? वो भी लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा ये। तो इस वजह से ये तो हो नहीं सकता। OF2 की बात करते हैं। O, F और F, इसमें भी क्या है? दो लोन पेयर है और sp3 हाइब्रिडाइज है, तो जिस तरह से H2O था उसी तरीके से OF2 का भी बॉन्ड एंगल लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट होगा। अब तीसरा ऑप्शन CO2 का बात करते हैं। तो CO2 का क्या होगा? ये तो लीनियर स्ट्रक्चर होगा और ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसमें बॉन्ड एंगल क्या है? ये 180 डिग्री। तो बचा हुआ O3 हो गया। O3 का ही बॉन्ड एंगल 116 डिग्री 49 मिनट होगा। O3 का स्ट्रक्चर देखा जाए तो O3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा और यहाँ पे एक लोन पेयर। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री से कम होगा, और कम होके ये कितना होगा? एक लोन पेयर के कारण ये हो जाएगा मेरा लगभग 116 डिग्री 49 मिनट। तो ये हमारा आंसर होगा डी। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स बॉन्ड एंगल इज द मैक्सिमम। बॉन्ड एंगल हमें पता करना है किसमें सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले BeBr2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो BeBr और Br, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा? ये 180 डिग्री होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं H2O। H2O का हम देख चुके हैं, ये क्या होता है? 109 डिग्री 28 मिनट से भी कम होता है। तो H2O के लिए हम यहाँ से देख सकते हैं। H2S की बात की जाए तो H2S में क्या होगा? सल्फर H और H, यहाँ पे भी क्या होगा? दो लोन पेयर होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा? बॉन्ड एंगल जो होगा वो लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट होगा। और CH4 का हम जानते ही हैं कि ये क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है, तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। तो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किस में हुआ? BeBr2 में। तो हमारा BeBr2 होगा सेकंड का आंसर। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स बॉन्ड एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट कोवेलेंट बॉन्ड इज स्मॉलेस्ट। मतलब जो एडजेसेंट कोवेलेंट बॉन्ड है उनके बीच बॉन्ड एंगल किस केस में सबसे कम है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं सारे का। सबसे पहले BeH2 का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो BeH2 का ये होगा इस तरह का स्ट्रक्चर। यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। हमको स्मॉलेस्ट निकालना है। BF3 का देखा जाए तो BF3 का क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है ये। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा? एक प्लेन में ये होता है तो 360/3 यानी कि 120 डिग्री। उसके बाद है NH3 का स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे क्या होगा? एक लोन पेयर होने के कारण ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, क्योंकि तीन बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पे क्या होगा? बॉन्ड एंगल लेस देन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन के कारण लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा। और CCl4 में देखा जाए तो CCl4 क्या है हमारा? ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा बिना किसी लोन पेयर का। तो यहाँ बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक केस में क्या हो रहा है? सबसे कम आ रहा है NH3 के केस में, बाकी सारे में सबसे ज़्यादा है। तो थर्ड का हमारा आंसर होगा C यानी कि अमोनिया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है? द हाइब्रिडाइज सॉरी चौथा पार्ट है द बॉन्ड एंगल HSH इन H2S इज क्लोज टू। तो H2S का बात किया जाए, H2S क्या होता है? इसमें सल्फर के ऊपर दो लोन पेयर रहते हैं और ये हाइड्रोजन। तो इस बॉन्ड एंगल की बात की जाए तो ये बॉन्ड, क्योंकि सल्फर और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो जाता है,
तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो गया तो ये क्या होगा, जो बॉन्ड पेयर होता है वो ज़्यादा हाइड्रोजन की तरफ आ जाता है। इस वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है, क्योंकि हाइड्रोजन की तरफ आ गया तो रिपल्शन और कम हो जाता है, इस वजह से बॉन्ड एंगल काफ़ी कम हो जाता है और ये लगभग 90 डिग्री के आसपास अप्रोच कर जाता है। तो उसका सही आंसर होगा डी, यानी कि 90 डिग्री। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बी इन BF3 इज sp2, द बॉन्ड एंगल ऑफ BF4 माइनस विल बी। तो BF4 माइनस का स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये क्या होगा, 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे एक F माइनस जो जुड़ा रहेगा वो क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। तो यहाँ पे 4 है तो ये क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा और यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। तो सही आंसर होगा हमारे पास 109 डिग्री। अब लास्ट पार्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन अ बॉन्ड एंगल विच इज स्मॉलर देन अ बॉन्ड एंगल इन CH4। CH4 में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। तो देखते हैं, यहाँ पे O3 का हम देख चुके हैं, O3 का हमारे पास यहाँ है, तो O3 में कितना है, 116 डिग्री के आसपास। NH4 प्लस ये क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो इसमें भी कितना होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण यहाँ पे भी 109 डिग्री 28 मिनट होगा। SO2 का बात किया जाए तो SO2 का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, S का एक लोन पेयर और 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जब भी होगा 180 से कम होगा, पर जब भी होगा 120 के ही आसपास होगा, उससे कम नहीं हो सकता। हमें चाहिए उससे कम, 109 डिग्री 28 मिनट से कम। लास्ट हम SF6 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। SF6 का क्या स्ट्रक्चर होगा, ये होता है आपका, इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रन या फिर कह सकते हैं इसको स्क्वायर बाइपिरामिडल। ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, ये ऐसे। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर मतलब एक्सियल बॉन्ड्स जो हैं ऊपर और नीचे, ये क्या कर रहे हैं, इस प्लेन के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं। तो ये 90 डिग्री क्या है, लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। तो इसका आंसर क्या होगा, ए SF6। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।